आज संसद में ऐसा बयान आया जिसे सुनकर न सिर्फ नेता बल्कि पूरे देश की राजनीति कुछ सेकंड के लिए थम गई। कैमरे रुक गए, विपक्ष चुप हो गया और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल दौड़ पड़ा, मोदी जी ने मायावती के लिए ये क्या कह दिया? ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट था जिसकी गूंज अब हर तरफ सुनाई देने वाली है। और शुरू करने से पहले, अगर आप राजनीति के ऐसे असली और सबसे पहले आने वाले अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जो सुनने वाले हैं वो शायद किसी और जगह आपको सुनने को न मिले। आज संसद में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा क्षण था जिसने भारतीय राजनीति के हर गलियारे में अचानक सन्नाटा ला दिया। सुबह से ही माहौल सामान्य था, मामले उठ रहे थे, विपक्ष शोर कर रहा था, सत्ता पक्ष पलटवार कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि सत्र बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा हर दिन चलता है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों में वो लाइन बोलने वाले हैं जो पूरे देश की राजनीति का नैरेटिव बदल देगी। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट से उठे, विपक्ष भी अचानक शांत हो गया। कैमरों की लाइंस तैयार हो गईं, माइक सीधा कर दिए गए और हर चैनल के रिपोर्टर ने अपने अपने प्रोड्यूसर्स को कहा, फोकस यहां रखो, कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी की चाल में एक अलग ही ठहराव था और आवाज में एक अनोखा संतुलन, तेज न धीमी लेकिन बिल्कुल नियंत्रण में। विपक्ष को लगा कि शायद ये किसी मुद्दे पर तीखा हमला होगा, जैसा अक्सर देखा जाता है, लेकिन सभी की उम्मीदें उस क्षण ढह गईं जब प्रधानमंत्री ने वाक्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा, बहन मायावती जी। ये दो शब्द संसद में गूंजे और पूरे वातावरण को अचानक स्थिर कर दिया, जैसे किसी ने रिमोट पकड़कर पॉज बटन दबा दिया हो। विपक्ष की बेंचों में बैठे नेता एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आश्चर्य, सवाल, कंफ्यूजन, सभी भाव एक साथ दिखाई दिए। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि प्रधानमंत्री मायावती का नाम उस तरीके से लेने वाले हैं जिसे बाद में देश भर में राजनीतिक भूचाल कहा जाने वाला था। और फिर मोदी जी ने जो कहा उसने माहौल को सचमुच हिला दिया। बहन मायावती जी का संघर्ष भारतीय लोकतंत्र की एक मिसाल है। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। उनके राजनीतिक सफर का सम्मान होना चाहिए। ये लाइन किसी सामान्य नेता की तरफ से नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की ओर से, वो भी संसद के बीचों बीच कही गई थी। ये सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, ये संदेश था गहरा, संकेतमयी और रणनीतिक। उन शब्दों को सुनते ही कैमरे तेजी से घूमे। विपक्ष के चेहरे पर असहजता, बीजेपी नेताओं के हाव भाव में संतुलित संतुष्टि और बीएसपी की तरफ बैठे नेताओं की आंखों में हल्का सा गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सांसद तो इतने हैरान हो गए कि उनकी प्रतिक्रिया समझ ही नहीं आ रही थी। यह वो क्षण था जब राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और जनता सभी एक ही बात सोच रहे थे, यह अचानक और अप्रत्याशित प्रशंसा आखिर किस दिशा का संकेत है? क्योंकि भारतीय राजनीति में ऐसा होता नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी विपक्षी नेता की सार्वजनिक रूप से इतनी गहरी प्रशंसा करें, वो भी एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर पार्टी अपनी रणनीतियों को लेकर बेहद सचेत है। 2027 के चुनाव की तैयारी हर तरफ दिख रही है। एसपी अपनी साइकिल को फिर से गति देने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने में लगी है और बीएसपी अपनी पारंपरिक खामोशी के साथ बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री की ओर से मायावती के लिए यह प्रशंसा सिर्फ प्रशंसा नहीं लग रही थी, ये एक चाल थी या शायद कोई संकेत, लेकिन जो भी था सामान्य निश्चित रूप से नहीं था। जैसे ही मोदी जी की ये पंक्ति खत्म हुई, बाहर मीडिया गलियारों में हड़कंप मच गया। रिपोर्टर एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर भागे, ब्रेकिंग न्यूज चलनी शुरू हो गई। कुछ चैनलों ने लिखा, मोदी ने मायावती की अप्रत्याशित तारीफ की, यूपी में राजनीतिक तूफान। दूसरे चैनलों ने सवाल किया, क्या 2027 में बीजेपी कोई नया गठबंधन तैयार कर रही है? तीसरों ने कहा, यह दलित वोट बैंक की तरफ एक बड़ा संकेत है। सोशल मीडिया पर मिनटों में हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, हैशटैग मोदी मायावती, हैशटैग पॉलिटिकल स्टॉर्म, हैशटैग यूपी इक्वेशन। लोग ये समझने में लगे थे कि यह सिर्फ सम्मान है या चेसबोर्ड में किसी नए कदम का इशारा। मीम्स भी आने लगे। एक मीम में मोदी और मायावती को दो बड़े जहाजों की तरह दिखाया गया था जो एक ही दिशा में बढ़ रहे हों, और नीचे लिखा था, यूपी की राजनीति की दिशा बदलने वाली मुलाकात अब संसद में बयान बनकर आ गई। दूसरे मीम में एसपी और कांग्रेस को ऐसे दिखाया गया जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अंदर कमरे में भी हलचल थी। एसपी के एक वरिष्ठ नेता इतने चौंक गए कि उन्होंने अपने साथी से फुसफुसाकर पूछा, ये हो क्या रहा है? कांग्रेस वाले भी साफ तौर पर घबराए हुए थे कि अगर मायावती को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से ऐसा सम्मान मिला तो उनका दलित वोट बैंक और कमजोर हो जाएगा। बीएसपी नेताओं की आंखों में जो संतोष था वो यह दिखा रहा था कि मायावती की राजनीतिक विरासत का सम्मान चाहे कहीं से भी आए, उसका असर बड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा बयान बहुत सभ्यता और संयम के साथ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में उन नेताओं को हमेशा सम्मान देना चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में उठकर आगे बढ़ते हैं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए लड़ते हैं।
इस लाइन ने मायावती की राजनीतिक छवि को एक बार फिर राष्ट्रीय फोकस में ला दिया। यह सब 1-2 मिनट में हुआ, लेकिन उस 1-2 मिनट का प्रभाव इतना गहरा था कि पूरे दिन राजनीति गर्म रही। राजनीतिक विश्लेषक टीवी स्टूडियो में बैठकर डिबेट कर रहे थे कि यह सिर्फ एक सम्मानजनक टिप्पणी थी या बीजेपी की कोई नई रणनीति। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि यह दलित समाज को संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी सम्मान की राजनीति करती है। कुछ ने कहा कि मोदी का यह बयान एसपी और कांग्रेस को कंफ्यूज करने का एक तरीका था। कुछ ने कहा कि यह बीएसपी के साथ आने वाले समय में किसी प्रकार की सामरिक अंडरस्टैंडिंग का संकेत भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता। हर शब्द का वजन होता है और प्रधानमंत्री के शब्दों का वजन तो कई गुना ज्यादा होता है। मायावती के नाम का इस तरह संसद में गूंजना यह दिखाता है कि 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति में कुछ बड़ा पक रहा है। चाहे यह सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर हो या कोई वास्तविक राजनीतिक समीकरण, लेकिन इतना तय है कि इसने पूरे सियासी ढांचे को हिला दिया है। अब सवाल यह है कि मायावती इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी। वो हमेशा शांत रहती हैं, वो कम बोलती हैं, लेकिन उनके निर्णय हमेशा प्रबल प्रभाव डालते हैं। यह भी पूरी तरह संभव है कि वह इस बयान को उसके वास्तविक मूल्य के साथ देखें और उसकी राजनीतिक उपयोगिता पर विचार करें। बीएसपी का समर्थक वर्ग व्यापक है और मायावती का नाम आते ही उनका ध्यान स्वतः आकर्षित हो जाता है। इस बयान ने निश्चित रूप से उनके बीच एक नई चर्चा छेड़ी है। इधर एसपी और कांग्रेस की असहजता साफ झलक रही है। एसपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यह बयान उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यदि दलित वोट फिर से मायावती के साथ स्थिर हो जाता है तो एसपी की जमीन कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस के पास पहले ही कुछ ही आधार बचे हैं और यह बयान उनके लिए और भी कठिनाइयां पैदा कर सकता है। दोनों पार्टियां अब इस बयान के बाद अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रही हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह बयान सिर्फ एक सम्मानजनक जेस्चर नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की आहट थी। नरेंद्र मोदी और मायावती दोनों अपनी विचारधाराओं और भूमिकाओं में मजबूत नेता हैं, और जब ऐसे दो बड़े नेता एक दूसरे के लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये राजनीति में एक नई दिशा का सूचक माना जाता है। संसद के भीतर दिया गया वो बयान सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उसके प्रभाव ने पूरे राजनीतिक वातावरण को घंटों तक अपनी पकड़ में जकड़े रखा। बयान के तुरंत बाद संसद के बाहर जो दृश्य थे वे किसी ब्रेकिंग न्यूज वॉरफील्ड से कम नहीं लग रहे थे। पत्रकार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में भाग रहे थे। चैनल के वैन तेजी से स्टूडियोज की तरफ रवाना हो रही थी और सोशल मीडिया टीमों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया था कि आज का नैरेटिव यहीं से बनेगा इस बयान को पकड़कर। लेकिन इस गर्मी के बीच एक बात और महत्वपूर्ण थी, यह सब अचानक हुआ। राजनीति में अक्सर कई चीजें पहले से संकेत देती हैं, मगर यह बयान इतना अप्रत्याशित था कि न तो विपक्ष और न ही राजनीतिक विश्लेषक इसकी कोई भी तैयारी करके आए थे। जैसे किसी बोर्ड गेम में अचानक कोई खिलाड़ी एक ऐसा कदम चला दे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और सारे पत्ते एक ही बार में बदल जाएं। विपक्ष के चेहरे देखकर यह साफ झलक रहा था कि यह बात उन्हें बिल्कुल नहीं सूट कर रही। एसपी की तरफ बैठे नेताओं ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और फिर तुरंत अपने अपने मोबाइल निकालकर रिएक्शंस देखने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पहले ही बज़ करना शुरू कर चुका था। कांग्रेस की तरफ बैठे कुछ नेताओं ने अंदर ही अंदर हंसी को छुपाते हुए कहा, यह बयान आने वाले दिनों में तमाम समीकरण बदल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया उस तरफ थी जहां बीएसपी की सीटें थीं। वहां चेहरे शांत थे, संयमित थे, लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। यह आत्मविश्वास अचानक नहीं था, सालों की मेहनत, संघर्ष और जनता के बीच एक अलग पहचान से आता है। वास्तव में मायावती का राजनीतिक सफर एक कहानी है, कठिन रास्तों से गुजरकर हर बार खुद को साबित करते हुए और देश की राजनीति में एक अलग ही जगह बनाते हुए। इसलिए जब आज संसद में उनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री की ओर से आई तो वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक स्वीकृति थी उनके संघर्ष की, उनकी यात्रा की, उनके योगदान की। और जब किसी नेता की इस ऊंचाई को प्रधानमंत्री खुलकर सराहें तो इसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहता, वो सीधा लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचता है। इसी दौरान वो टीवी चैनल जो पिछले कई महीनों से यूपी की राजनीति पर अलग अलग तरह के पैनल चला रहे थे, आज अचानक अपनी पूरी स्क्रीन मोदी की मायावती पर बड़ी टिप्पणी से भर रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुपों में वीडियो क्लिप्स घूमने लगे। एक ग्रुप में लोग पूछ रहे थे, क्या बीजेपी अब बीएसपी के करीब जा रही है? दूसरे ग्रुप में लिखा आया, ये सिर्फ राजनीति नहीं, यह रणनीति है। तीसरे ग्रुप में लोग अनुमान लगाने लगे कि शायद यह बयान एक शुरुआती संकेत है कि 2027 के लिए अभी से ही बुनियादी अलाइनमेंट तय हो रहे हैं। राजनीति के गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो गई कि यह बयान ऐसे समय में क्यों दिया गया जब दलित वोट बैंक बार बार चर्चा में है और हर पार्टी इसे अपने हिसाब से साधने की कोशिश कर रही है। दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ संख्या नहीं है, यह एक संरचना है, एक भावनात्मक शक्ति है और वो वर्ग है जिसने वर्षों तक अपनी आवाज को दबाए हुए देखा है।
मायावती उस आवाज की सबसे बड़ी प्रतीक रही हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते हैं तो ये बात सिर्फ एक नेता की तारीफ तक सीमित नहीं होती, ये पूरी भावना को संबोधित करती है। इसी वजह से राजनीतिक जानकारों का एक वर्ग यह मानता है कि ये बयान बीजेपी की एक गहरी रणनीति की शुरुआत भी हो सकता है। दलित समाज में एक सौम्य और सम्मानजनक संदेश देने के पीछे कई बड़े राजनीतिक कारण हो सकते हैं, चाहे वो वोट बैंक हो, राजनीतिक तालमेल हो या फिर विपक्ष के मन में कंफ्यूजन पैदा करना हो। भारतीय राजनीति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बयान सीधे असर नहीं करता, लेकिन उसकी चर्चा ही एक बड़ा असर पैदा कर देती है। और इस बयान ने बिल्कुल वही किया। पूरा दिन चर्चा का केंद्र यही बना रहा कि प्रधानमंत्री ने मायावती की तारीफ क्यों की। अब इसी बीच बीएसपी की तरफ से अंदरूनी प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं। कुछ पुराने कार्यकर्ताओं ने बातचीत में कहा कि ये सम्मान मायावती के लंबे संघर्ष की स्वीकृति है। कुछ ने कहा कि यह दिखाता है कि आज भी बहन जी की राजनीतिक ताकत और सामाजिक प्रभाव कितना मजबूत है। और कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि इस बयान के बाद बहुजन समाज के भीतर एक नई ऊर्जा आएगी, क्योंकि राजनीति में सम्मान का हमेशा महत्व होता है। राजनीति में एक बात कही जाती है, हर घटना का असली मीनिंग उसी समय नहीं समझ आता, कई बार उसके प्रभाव बाद में दिखाई देते हैं। हो सकता है कि मोदी जी की ये तारीफ केवल सम्मान का एक जेस्चर हो और इसका कोई सीधा राजनीतिक इंप्लीकेशंस ना हो, लेकिन यह भी संभव है कि ये उस दिशा में पहला कदम हो जिसे अभी किसी ने नहीं पहचाना। राजनीति के बड़े खिलाड़ी कभी भी अपने कार्ड्स एक ही बार में नहीं खोलते, वे संकेत देते हैं और फिर जनता और विपक्ष उन संकेतों की भाषा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी हो, इस बयान ने यह जरूर कर दिया कि मायावती का नाम फिर से केंद्र में आ गया। और मायावती ऐसा नाम नहीं है जिसे केंद्र में आने के लिए किसी प्रचार की जरूरत पड़े। उनका मौन, उनकी शैली और उनके फैसले हमेशा अपने आप चर्चा पैदा करते हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या मायावती इस पर कोई टिप्पणी करेंगी? क्या बीएसपी इस बयान को राजनीतिक अवसर में बदलेगी, या फिर यह सिर्फ एक सम्मान था और बात यहीं खत्म हो जाएगी? कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती अपने बयान या प्रतिक्रिया में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगी। वो उस वर्ग की नेता हैं जो समय, परिस्थिति और राजनीतिक हवा को समझकर ही प्रतिक्रिया देती हैं। उनका स्वभाव प्रतिक्रिया प्रधान नहीं बल्कि रणनीति प्रधान है। इसलिए जनता ये उम्मीद न करे कि वो तुरंत कुछ बोलेंगी। इसकी जगह वो स्थिति को समझेंगी, इंतजार करेंगी और फिर अपनी दिशा तय करेंगी। इसी बीच एसपी और कांग्रेस के भीतर असहजता बनी हुई है। एसपी के अंदर ये चिंता साफ है कि दलित वोट में हलचल आ सकती है। कांग्रेस के लिए स्थिति और भी कठिन है, क्योंकि वो अभी तक खुद को स्थिर करने में लगी हुई है और इस तरह के बयान उनके भौगोलिक विस्तार को और कठिन बना सकते हैं। लेकिन आम जनता की बात करें तो वो इस बयान को मिश्रित भावनाओं के साथ देख रही है। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीति में सम्मान की जगह हमेशा रहनी चाहिए। कुछ लोग इसे रणनीति की चाल मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चुनाव को ध्यान में रखकर कहा गया है। और कुछ लोग बस ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि राजनीति में जब दो बड़े नेताओं के बीच सीधे शब्दों का ऐसा आदान प्रदान होता है तो कहानी हमेशा रोचक हो जाती है। संसद का सत्र उस वक्त आगे बढ़ता रहा, लेकिन पूरा दिन एक ही चीज बार बार चर्चा में आई, मोदी और मायावती के बीच ये अप्रत्याशित संवाद। यहां तक कि शाम होते होते न्यूज चैनलों पर स्पेशल शो चलने लगे। क्या ये सम्मान था या संकेत? यूपी की राजनीति में क्या क्या बदल सकता है? क्या 2027 में मायावती फिर से निर्णायक भूमिका में होंगी? ये घटनाक्रम धीरे धीरे एक बड़ी कहानी का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि भारतीय राजनीति में विरोधी भी सम्मान पाते हैं, लेकिन इस स्तर का सम्मान इस मंच पर इस समय पर यह साधारण नहीं होता। ये आने वाले समय का नक्शा भी बदल सकता है। और यही वजह है कि आज पूरे देश की निगाहें मायावती और प्रधानमंत्री मोदी के इस अप्रत्याशित राजनीतिक क्षण पर टिकी हुई हैं।